नमस्कार, जय श्री राम। हम आज स्टार्ट करेंगे अयोध्या कांड में 293 चौपाई से। तो बोलते हैं, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुनीतन पुलकी नयन भारी भारी, बोले भरतु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूजे पिता साम आपू, कुल गुरु समहित माये न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और गुरुकुल श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बुनिधि आपुनो आजो। शिशु सेवको आयसु अनुगामी, जानी मोहि सीख देओ स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप ही भी उपस्थित हैं। है स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। अहि समाज थल भुजा बराउर, मोन मालिन मैं बोला बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लाकी बाऊं विधाता। भरत जी कहते हैं, इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता तो मैं मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। ये वो वार्तालाप हो रहा है जनक जी में और भरत जी में। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बेरु अंध प्रमहिना प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बेर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश करूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। उन्हें देखिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कहीं मेरे से गलती ना हो जाए कहीं। राखी राम रुक धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री राम जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम
संकट भारी। भरत बचन सुनि देखी सुभाऊ, सहित समाज सारा हाथ राऊ। सुगम आगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। वो बहुत ही सुगम तरीके से अपनी बात को उन्होंने रख दी। जो ही मुकुर निज पानी, गही ना जाई आस अद्भुत बानी। भूप भारतु मुनि सहित समाजु, गे जय विबुधु कुमुदु द्रजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जा सकता, इसी प्रकार भरत जी ये अद्भुत वाणी भी पकड़ नहीं जा सकती। शब्दों में उसका आशय समझने में नहीं आता, शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना, मतलब कोई उनके बात का तर्क ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो इतना सही बोल रहे थे। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे। सुनी सुधी सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गान नव जाल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गाती देखी, निरखी विदेह सने विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नई पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम बागति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हार हरि हारे। सब को राम प्रेम में पेखा, भय आलिक सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। देवता लोग सोचने लगते हैं ना कि क्या हो गया, हमारा जो इंद्रलोक है कहीं वो हमसे छिन ना जाए। ये सब उनके अंदर बहुत भ्रम बने रहते थे। राम सनेह सकोच बस, कैसा सोच सुर राजू। रचाऊं प्रपंच ही पंच मिली, नाही तबायाऊ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसमें इंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते थे ये बात। एक तो उनके भ्रम रहता है हमेशा
अपना जो राक्षस लोग उपद्रव मचा रहे थे, कहीं वो चढ़ाई न कर दें इंद्रलोक पे। एक तो उनके दिमाग में ये था, और दूसरा ये था कि जब राम अयोध्या से निकले थे, वो उस समय सिर्फ वो राम थे। पुरुषोत्तम राम बने हैं वो वनवास काटने के बाद, उन्हें उपाधि जो मिली है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो क्योंकि भगवान राम को बहुत कार्य करने थे वनवास के दौरान, तो वो ये सब सोच के भी देवता लोग घबरा रहे थे और भयभीत हो रहे थे, अब क्या हो जाएगा आगे। मंगल भवन आमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं अयोध्या कांड में, 293 और 294, 2 चौपाइयाँ हो गई हैं आज। फिर हम आगे कल पढ़ेंगे, और तब तक बोलते हैं थोड़ी देर के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।